मैं चर्च जाऊंगा, फिर पास्टर को बुलाऊंगा, फिर पास्टर हाथ रखेगा, फिर बहुत प्रार्थना करेगा, फिर रोज करेगा, फिर रात दिन करेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, 12 वर्ष की लहू बहने वाली से सीखो कि 12 वर्ष की लहू बहने वाली बैगा के पास गई, डॉक्टर के पास गई, दुनिया के पास गई और लिखाया कि उसने क्या बोली, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं। उसके वस्त्र को छूने का मतलब बताऊं, विश्वास करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, पवित्र जीवन जीना, पापों को छोड़ना और प्रभु में चलना। मसीह में क्या हो, नई सृष्टि। बोलो, मसीह में नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, चला गया, खत्म, आपका अतीत, अब सब कुछ क्या हो गया, नया। आपने नया इस्राएल लोग, प्रभु के लोग, बाइबल को अगर आप अच्छा से पढ़ते हो तो 400 वर्ष से, 400 साल से गुलामी में थे। हालेलुया। और वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, बोल रहे प्रभु हमें कब तू छुड़ाएगा, हमें तू कब निकालेगा इस गुलामी से, क्योंकि ये राजा हमारे पर बहुत वजन दे रहा है, ये राजा हमारे पर बहुत जुल्म कर रहा है, ये राजा हमें ईटा बनवा रहा है, ये राजा हमें इतना तपा रहा है, ये राजा हमें कोड़ा मार रहा है। हालेलुया। और प्रभु ने अपने दास को दर्शन दिया, मूसा को, मोजेस को। प्रभु ने देखा कि 400 वर्ष बहुत हो गया, 400 साल से गुलामी बहुत हो गया, इनके पाप को मैं क्षमा करूंगा। ये पाप के कारण गुलामी में चले गए थे, बाप दादा के श्राप के कारण, बाप दादा के पापों के कारण ये गुलामी में है राजा का। तो मैं तो अब मेरा बेटी बेटा को छुड़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत हो गया इनके पाप और बहुत हो गया इनका गुलामी, अब मैं आ रहा हूँ। तो प्रभु ने अपने दास मूसा को भेजा था और क्या बोला, मूसा तू मेरे लोगों को तू छुड़ा के लाएगा। मूसा बोलता है, प्रभु मैं तो हक लाता हूँ, मैं तो दूध लाता हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला, मेरे पास सामर्थ्य है, तू मेरे सामर्थ्य से बोलेगा, तू मेरे सामर्थ्य से लाएगा, तू मेरे सामर्थ्य से काम करेगा। तेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य से सब कुछ होता है। हालेलुया। यहाँ पर किसकी सामर्थ्य है, यहाँ पर कौन बोल रहा है, प्रभु। किसका वचन चल रहा है, प्रभु का। कौन चंगा करता है, प्रभु। अगर प्रभु का आत्मा नहीं तो चंगाई नहीं, अगर प्रभु का आत्मा है तो चंगाई है। बाइबल लिखा है, जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वो आजादी है, वो छुटकारा है। हालेलुया। ये बहन आई थी एक की मीटिंग में, छुटकारा लेकर गई, हाथ उठा, हे यीशुनासी, हे यीशुनासी मुझ पापी पर दया कर। क्या हम पापी हैं कि नहीं? हाथ उठाओ जो पापी नहीं है, वो मत उठाओ, जो पापी हो हाथ उठाओ। बाइबल लिखा है कोई भी धर्मी नहीं। बाइबल में क्या लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब पाप से रहित है, सबके अंदर पाप है। लेकिन यीशु ने हमारे पापों के लिए इस संसार में मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटका और हमारे लिए 3 दिन बाद जी उठा। वो जीवित खुदा है। हालेलुया। वो जीवित खुदा है। हम सब क्या थे, पाप में मरे हुए थे, बीमारी में मरे थे, गरीबी में मरे थे, निराशा में मरे हुए थे, जादू टोना में मरे हुए थे, दुर्बलता में, कमजोरी में मरे हुए थे, सब प्रकार की बंधनों में जकड़े थे, ताबीज धागा के बंधन में, छुआछूत के बंधन में, जात पात धर्म के बंधन में हम मरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु ने संसार में देखा कि मेरे बेटी मेरा बेटा मरे हुए हैं, मैंने जैसे बनाया वैसे दिख नहीं रहे, मैं जैसा दिखता हूँ वैसे दिख नहीं रहे, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे कर नहीं रहे, जैसे मेरा स्वभाव वैसे दिख ही नहीं रहे। तो मुझे आना पड़ेगा मेरे बेटी बेटा को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हो चाहे ना हो, आपको कोई उम्मीद आए, आशा आए, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आप शांत रहोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठे रहेगा वही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाओगे अगर बैठे रहे तो, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में, उसकी प्रार्थना में। अगर विश्वास का मतलब होता है प्रार्थना करना, विश्वास का मतलब आराधना करना, विश्वास का मतलब है पवित्र जीवन जीना, विश्वास का मतलब प्रभु के साथ चलना। जैसे अब्राहम ने चला, दुखों में, कष्टों में, अब्राहम को परखने के लिए उसके जीवन में भी परीक्षा आया कि सब कुछ मिल रहा है अब्राहम को, तो प्रभु प्रभु करता है, मैं काम करता हूँ। बोला यीशु मसीह, मैं इसके एकलौते पुत्र को मांगता हूँ बलिदान के लिए, बलि के। 90 वर्ष बाद बच्चा हुआ है। उस जमाने में बलि चलता था, बलि। तो प्रभु ने बोला, अब्राहम मुझे तेरा इकलौते बेटे को चाहिए। अब्राहम ने कुछ नहीं बोला। अब्राहम ने बोला, हे परमेश्वर, तूने दिया था, तू ही ले जा, तेरा ही नाम
महिमा मिले। अगर हम रहते तो बोलते हैं प्रभु तू 90 साल बाद तो बच्चा दिया है, मेरे गर्भ को 90 साल बाद खोला, 40 साल बाद मेरा गर्भ खुला, 20 साल बाद मेरा गर्भ खुला, मैं बांझ थी इतना दिन से और बच्चा अब हुआ और अभी मांग रहे तू। हम बोलते हैं अगर उसके जगह में रहते तो प्रभु तू कैसा है प्रभु, कुछ और मांग ले प्रभु, मैं ये नहीं दे सकती, मैं वो नहीं दे सकती। प्रभु परखने के लिए अब्राहम को बोला मुझे तेरा बच्चा चाहिए। तो अब्राहम ने बोला ठीक है प्रभु, आप अगर बच्चा मांगते हैं तो मैं अपने बच्चा को लेके आ रहा हूँ, पहाड़ में आ रहा हूँ, मोरिया पर्वत में। और मोरिया पर्वत पहाड़ में सुबह 5 बजे से उठ के गया और जैसे वो खंजर को, उस चाकू को उसके गले में जैसे मारने वाला था लेटाकर, यीशु मसीह बोला ठहर जा अब्राहम, रुक जा, मैं तुझे चेक कर रहा था, मैं तुझे परा कर रहा था कि तू कितना धर्मी है, तू कितना विश्वासी है, तू कितना प्यार करता है मुझसे, तू कितना आराधना करता है। मैं दूंगा तभी आराधना करेगा, ना दूं तब भी आराधना करेगा, तू कुछ मिले तभी आराधना करेगा, ना मिले तो भी आराधना, तू कैसा है मुझे, मैं तुझे चेक कर रहा था। हालेलुया। आज आपको ऐसे धर्मी बनाना चाहता है, आपको ऐसा विश्वास देखना चाहता है कि कुछ मिले चाहे ना मिले, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। समझ रहे हो? अब्राहम बोलता है तू चंगा कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ऐसा विश्वास देखना चाहता है। लेकिन ये इस्राएल लोग क्या हो गए जानते हैं?